अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देते हैं इस शो की जान अजीज़ी और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अस्सलाम वालेकुम नायरीन अपने अपने ट्रांसलेटर की आवाज ऊंची कर ले। ये खबरों पर तबसरा करने लगा। ओह माय गॉड अजीजी, ट्रांसिस्टर रेडियो को कहते हैं। आजकल लोग टीवी के आगे बैठे होते हैं। चलो फिर अपने अपने टेलीविजन के एरियल सीधे कर ले। एरियल कहां से आगे भाई, लोगों ने आजकल केबल लगवाई हुई है। यार जिन पिंडों में नहीं केबल पहुंची हुई वहां क्या लोग मज की पूछल से कनेक्शन लगा देते? वहां तो एरियल ही होते हैं ना। जी को यादा भी ना पेंडू फील करो। जी क्या है आज की खबर, ये सुनाओ मुझे। खबर ये है कि एक अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि भारत दाइश को असलहा फराहम करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। क्यों जी? ये मोदी जो है ना, इसने देखना आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाना। जब से ये आया हुआ है कोई खैर की खबर नहीं आती इंडिया के हवाले से। और देखो वजीर दफा उसका ओट के पाकिस्तान पे इल्जामात लगा रहा है। अपने पे देखो जो अमेरिका ने इल्जाम लगाया, अब कहेंगे जी अमेरिका को तो कुछ पता ही नहीं, तुम कल्लों को ही सारा कुछ पता है। यार जो हमारा रवैया है फिर वो यही कुछ ही कहेंगे ना। बल्कि इस इल्जाम के जवाब में मोदी ये भी कह सकता है कि ठीक है जी हम दाइश को असला सप्लाई करते हैं, लेकिन जिस रैकेट के थ्रू करते हैं वो पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ साहब कहेंगे जी बिल्कुल हम पकड़ के बंदे पेश कर देते हैं। हाय हाय, वाकई हमने अपने आप को बहुत ही ढिला छोड़ दिया हुआ। यार स्टैंड लेना चाहिए। ये मोदी जैसे बंदे अपने आप के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद ही होते हैं। इस तरह का बंदा तो अपने लैडर का शोला ऊंचा करके नक साड़ लेता है। ज्यादा गर्म चाय एकदम पीने के चक्कर में ताड़ू अपने पे छाला डाले। ऐसे बंदे नेजे से मछली पकड़ते और अपने पांव पे नेजा मार के ओए मैं मर गया, ओए फड़ी गई है। सही कह रहे हो तुम, बाद में पता चलता है 5 उंगलों वाली मछली पकड़ ली। ऐसे बंदे को शुगर हो जाए ना तो गुलाब जामुन धो के खाता है। बताओ यार, बंदा पूछे तू हाथ धो के खा, तो गुलाब जामुन धो के खा। ऐसा बंदा होटल में रोटी खाने जाए तो बहरा उसके कपड़ों पे सालन गिरा देना, तो बजाय कपड़े बचाने के सीधा ये कहता है अब मैंने पैसे तो नहीं देने। बल्कि बेरे को ये भी कहता है कि रोटी भी लेके आओ, मैं यहीं पे खा लूंगा। यानी रोटी के साथ पूंछ पूंछ के खा लूंगा। बाद में ये भी कहता है सुनो आप एक कप गरम गरम चाय भी गिराओ। बाद में बहरा भी कह देता है भाई जी चाय के बाद अगर सिगरेट पीनी है तो वो भी लगाऊं। लो जी, बहरा तो ऐसे बंदे को सिगरेट लगाए ना लगाए, मोदी के किसी वजीर ने किसी दिन इसको जरूर सिगरेट लगाया। अगली खबर पढ़े जी। जी अगली खबर है कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि कोई 100 खरब डॉलर भी दे तब भी एटमी असासे खत्म नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात की है डार साहब, मगर आप डॉलरों में क्यों तोल रहे हैं हमारे एटमी असासों को? 100 क्या 200 खरब डॉलर 300 खरब ही दे तो क्यों हम करें? इसका वैसे ही कोई जवाब बनता है आपको। अगर कोई इस तरह का सवाल पूछे तो आपकी जाहिर है अंग्रेजी कमजोर होगी, मैं आपको बता देता हूं। उसको आगे से जवाब देते हैं नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब इसके स्पेलिंग भी मुझे बताने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन के तो मुझे खुद नहीं आते। नो तो चलो हो गया, एंड नो तो क्वेश्चन का क्या करूं मैं? इसलिए मुझे स्कूल से भी मार पड़ती थी कि मैं क्वेश्चन में CH लिख देता। तो स्कूल से तुम्हें मार पड़ती है तो मल्ले वाले बड़े जूस पिलाते थे। मल्ले में भूया गौरी किसी की जरूरत है मल्ले में मुझे का हाथ लगाए? नहीं, ये ना तुम्हें को हाथ लगाता है ना को तुम्हें मुंह लगाता है। ये महीने की आखिरी तारीखों में होता है। अच्छा। तो मुंह भी ना लगाए। इस सिचुएशन पे एक शेर अर्ज किया है, मैं मानता हूं कि तेरी नजर में कुछ नहीं हूं मैं, वाह रे वाह वाह। मेरी कदर उनसे पूछो जिनके मैंने पैसे देने। अगली खबर है, वजीर आजम नवाज शरीफ के ताज़ा बयान के मुताबिक खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई। अल्लाह का वास्ता मियां साहब जाने दे पास करें, हजूर क्या बन गई हैं आपको? इतना भी ना औरतों को बाइख्तियार कर दें कि ये बाहर ही गली में खजल होता रहे।
آپ تو زیادہ تر غیر ملکی دوروں پہ ہی رہتی ہیں, آپ کو کیا پتہ ہے انٹینشنوں کا آج کتنا کو عورتوں کو بااختیار بنانا ہے جناب. پہلے جتنی بااختیار ہیں یہ رہا پاجنید سے تو پوچھیں. بتاؤ یار ظلموں سے تم اپنے اپنے کیا مطلب, میں کوئی ظلم نہیں کرتا یار. نہیں جو بات اچھا جو تم پہ ہوتے ہیں بھائی وہ بتاؤ. اٹھو شرٹ اتار کے نیل دکھاؤ. دکھا دے کوئی بات اس کی باتیں کرتے ہو. ہائے 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 اتنا بیچارے پہ ظلم ہوا ہے کہ اپنی نیشنلٹی بھول گیا کہ میں کس دیش کا باشندہ ہوں. تم پاکستانی ہو, پاکستانی ہوش کرو کرو ٹھیک ہو جائے. ویسے عزیزی یہاں وہ شعر بنتا ہے, کون سا؟ آیا طوفان سب کچھ بہا کے لے گیا, آگے آگے پانی پانی بچے. ہائے 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 سب میاں صاحب حیور عورت کو اتنا بااختیار نہ کر دیں کہ مرد بیچارے کوئی زندگی میں تیرنے کا طریقہ بھی بھول جائے. آگے پانی پانی نظر آ رہا ہو اسے. جی خبر ہے کہ امریکہ جانا ہے تو ویزا مندر پر چڑھاوے چڑھائیں. کیا مطلب؟ بھارتی شہر حیدرآباد کے قریب ایک مندر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں چڑھاوا چڑھانے سے امریکہ کا ویزا لگ جاتا ہے. شاباش, لازمن اس مندر میں بابا کولمبس دفن ہو. امریکہ کا ویزا لگ جاتا ہے, ادھر چڑھاوا چڑھائیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا. یا ابراہم لنکن کی ادھر کو مورتی پڑی ہوگی. گوری جی ٹرائی کر لو ویزا لگوانے کی. گوری کا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں ہندوستان کا ویزا لگواؤں, وہاں جا کے مندر پہ چڑھاوا چڑھاؤں, وہاں سے امریکہ کا ویزا لگواؤں, پھر امریکہ جاؤں. میں سیدھا سیدھا بچوں امریکہ کیوں نہ چلے جاؤں. صحیح بات ہے, ویسے بھی کہاں کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہمارے ہاں عوام کو ایک خاص طبقے سے بہت زیادہ شکایات ہیں. سب سے بڑی شکایت تو یہ کہ اگر تیل کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہو تو یہ لوگ کرایوں میں 10 روپے تک کا اضافہ کر دیتے ہیں. بالکل. اور اگر تیل کی قیمتوں میں 10 روپے کی کمی ہو تو یہ 1 آنے کی کمی بھی کرایوں میں نہیں کرتے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کٹہرے میں ہم نے کھڑا کیا ہے, آپ جان ہی گئے ہوں گے, ایک ٹرانسپورٹر کو. افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر بلایا ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ جو آدمی مجھے لے کے آیا ہے یہ چند سال پہلے میرا بس کا تیل بدلی کرتا تھا. 15 سال پہلے کی بات ہے باؤ جی, 14 سال سے تو میں پولیس میں ہوں. چلو میرا بھائی 15 سال پہلے کا بات ہوگا, میں نے سال تو ساتھ بتایا ہی نہیں. بتایا ہی نہیں, بنگلہ دیش نہ بٹھانے. یہ بھی غلط بات کر رہا ہے. دیکھو میرا بات سنو, آپ نے جو الزام لگایا ہے اس کا ہم جواب دینے کے لیے ایک تیار. الزام نہیں ہے, الزامات کی پوری ایک فہرست ہے. یہ تو غلط بات ہے, فرد اس نے تو جرم ہے. بتایا تھا کہ ایک الزام ہے اس لیے ہم آ گیا ہے. یہ تو لسٹ نکال لیا ہے اس نے. چلو اسی الزام کا جواب دے دو. کون سا الزام؟ کہ تم جب پیٹرول پرائسز بڑھتی ہیں تو کرایوں میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہو, لیکن جب پیٹرول پرائسز کم ہوتی ہیں تو ایک دھیلا بھی کم نہیں کرتے کرائے میں. دیکھو میرا بھائی, یہ عوام کا خدمت کرنے کے لیے ہم نے 12 بسیں بنایا ہے. 12 کی 12 بسیں عوام کا خدمت کر رہا ہے. جب پیٹرول کا اضافہ ہوتا ہے تو ہم کہتا ہے کہ لوگ بیچارہ سڑکوں پہ کھڑا نہ رہے, اپنے گھر ضرور پہنچے. ٹھیک ہے, پیٹرول کا اضافہ ہو گیا قیمت کا تو تھوڑا کرایہ بڑھا لو. اسی طرح جب پیٹرول کا قیمت کم ہوتا ہے تو ہم کرایہ میں کمی کرتا ہے. ابھی دیکھو گورنمنٹ نے 9 روپیہ کمی کیا پیٹرول میں, صرف 9 روپے. مگر ہم نے لاہور سے ملتان تک کے کرائے میں 50 روپے کمی کی. کدھر 9 روپے اور کدھر 50 روپے. بھائی اتنے تم بھولے بادشاہ, 9 روپے فی لیٹر کم کیے گئے ہیں. تم نے 344 کلومیٹر پہ صرف 50 روپے کم کیے. 50 بھی کیا, زیادہ تر نے تو 20-25 روپے سے زیادہ نہیں کم کیے. اور جنید بھائی یہ ایک بس سے 12 بسیں ایسے نہیں بن جاتی. میرا مسرت شاہین,
ये चाय जो है ना, ये चाय ये ठंडी नहीं है, और तुम इस वक्त कटहरे में खड़े हो। वाह मेरा बुलबुल, मेरा बात तो सुन। बहुत अच्छे है। देखो 1 लीटर में अगर 9 रुपए कमी हुआ है तो हमने एक आदमी का 50 रुपए कम किया है। 1 लीटर एक बंदे का अगर हो तो फिर देखो क्या हिसाब बनती है। ज्यादा चक्करबाजी ना करो, मैंने सारा हिसाब लगाया हुआ है। उसने तो सारा हिसाब लगाई हुई है। पहला मुजरिम है जिसको मेनू डर लगन दे। डरता किस लिए है मेरा हुदहुद? उसको बुलबुल, मुझे हुदहुद। और तुम्हारा क्या ख्याल है, एक ही परिंदा है? वो बुलबुल है, तुम हुदहुद है। हुणे तेरे थाने से जाके मारांगा मैं खुद। खान साहब, आपकी वजह से आवाम बेचारे बहुत परेशान होते हैं। देखो मेरा भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं, अल्लाह के फजल से पूरा कौम का खिदमत कर रहा है। छुट्टी वाला दिन जब होता है, आप लोगों के पास तो अपना मोटर है ना, उन लोगों से पूछो जिनका बेचारों का अपना मोटर नहीं है। यही तो मेरा सवाल है, उन लोगों को तो तंग करते हो। वही तो बताने लगा हूं, वो बेचारा सड़क पे खड़ा होता है। एक दिन बस अगर घर से नहीं निकालेगा तो वो क्या करेगा, उनका छुट्टी जाया हो जाएगा। ये कौन सा एहसान करते हो, दुगने चार्जेस लेते हो? यार कौन सा दुगना चार्जेस, अभी खुद तुमने बताया कि 50 रुपया बढ़ाया है, अभी दुगना कर लिए। खुदा का नाम लो यार। खुदा के बंदे, देखो पेट्रोल या तेल जो है वो तुम्हारे जो लवाजमात है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। मानते हैं कि जब उसकी कीमत में इजाफा होता है तुम्हें भी कुछ इजाफा करना चाहिए, लेकिन जब इतनी बड़ी कमी हुई है तो कुछ तो खुदा का खौफ करो। यार खुदा का खौफ करता है तो बस में सीट भी नहीं होता, फिर भी कहता है आ जाओ अंदर। ये देखो ये ओवरलोडिंग के नाम पे जो तुम लूट मचाते हो वो तुम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं ना, हम तो खिदमत कर रहे होते हैं। अगर नहीं पिटाएगा उसको बस खत्म हो जाएगा, बेचारे का छुट्टी जाया होएगा। ईद वाला दिन अगर नहीं कोई घर में पहुंचता, जरा अंदाजा करो यार, उसका बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा। हमारे आप में जी नहीं आई। ओ भाई, ईद के मौके पे तो तुम बिल्कुल ही इंतहा कर देते हो, 4 गुना इजाफा करते हो किरायों मुंह में। मांगी कीमत जुनेद भाई, मुंह मांगी ये कीमत। देखो ना, ईद वाला दिन अगर पुलिस वाला नाके के ऊपर इनसे पैसे मांगे तो खुशी खुशी देते हैं जी। अगर हम किराए में ईदी मांग ले तो हमारे लिए देखो मसला खड़ा कर देती है। देखो बाबूजी दिलेरी, देखो पुलिस की बदतमीजी पुलिस के सामने। तुम पुलिस बोले? वो मैं खोए वाला। मैं माफी चाहता हूँ, तुम कमीज के अंदर मिक्स हो गया, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि इस कमीज में पुलिस वाला भी है। देखो मेरा बात सुनो, ईद वाला दिन हो, कोई त्योहार हो, कोई छुट्टी वाला दिन हो, अल्लाह के फजल से हम लोग छुट्टी नहीं करते हैं। हम अपना मोटर लेके आते, गाड़ी लेके आते हैं सड़क के ऊपर। जी जी। इसलिए सिर्फ के हर बंदे को हमने घर पहुंचाना है, गाड़ी का ख्याल तक नहीं करती। छोटी सी गाड़ी भी हो, छत के ऊपर भी चढ़ जाए हम कहते चढ़ जाओ कोई बात नहीं, वो अंदर खड़ा हो जाए हम कहते कोई बात, हम पहुंचाएगा तुमको। खान साहब, ये जो छतों पे आपने मुसाफिर बिठाए होते हैं उनसे हादसात होते हैं और वो मर भी जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो बीबी, ये जो छत के ऊपर बैठा होता है ना लोग, ये हमारा गलती से नहीं एक्सीडेंट होता। अच्छा। ये उनका अपना गलती होता है। आगे कोई दरख्त आ जाता है या कोई अंडरपास आ जाती है, तो अगर मुसाफिर एकदम ऐसे ना करे तो फिर एक्सीडेंट होता है। अब देखो ये ऊपर बैठे हुए बंदे को पता है ना आगे से दरख्त आ गया, फौरन ऐसे करे। अब ये नीचे बस चलाते हुए हमारे ड्राइवर ने तो नहीं ऐसे करना। खान साहब, छत पर मुसाफिर बिठाना ही जुर्म है, हादसा तो बाद की बात है। वाह मेरा भाई, जो छत के ऊपर चढ़ जाता है लोग वो खुद ही जाता है, हम नहीं किसी को भी कहता कि छत पे बैठो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा तो कसूर कोई भी नहीं है। ये देख, ये हथकड़ी तो शौकिया लगाई हुई है। इंडिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, जिस दिन हम प्रोग्राम में शेरो अदब की बात करते हैं ना, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, शेरो अदब की बात करते हैं यार, खुदा करवा दिया ना हमें बेइज्जत। यार ठहरते जाओ, यार हौसला रखो, अभी बात करता हूँ इनसे। अल्लाह के फजल से ठा ठा तो शेर में निकाल रहा होता मुंह से। यार बात ही निकाल रहे होते, समझा कर बात कर ना, ऐसे क्या करा फिर महल्ले में जाकर महल्ले में इज्जत का मसला है।
यार खुद ही तुम ठा ठा शेर सुनाने के हवाई फायरिंग करनी है। देखा है ना, अब सारे चौड़ हो गए हैं ना। यार मैं कहना ये चाहता था कि जिस दिन हम शेर व अदब की बात करते हैं, शेर व शायरी सुनाते हैं, उस दिन महल्ले में बड़ी वाह वाह होती है। आज जरा को सुनाओ कोई ताया सी नयम। अच्छा जी, अकरम साकिब साहब की एक गजल के चंद अशआर हैं, बड़े खूबसूरत। एक अच्छा। उसमें नजर आता है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वो किस तरह अपनी उदासी को महसूस करते हैं। जी, चंबेली से भरे सारे वो बर्तन भूल आया हूँ, चंबेली से भरे सारे वो बर्तन भूल आया हूँ, क्या कहने? मैं उन कच्चे मकानों में ही सावन भूल आया। उधर तो बाहर के मुल्कों में सावन भी ऐसा नहीं ना होता, चिकड़ शिकड़ या इटा रख के घर जाना। उधर तो बहुत याद आती है इस तरह की अच्छा चीज। सुनो, मैं लेके आ गया हूँ ख्वाब रातें और कुछ यादें, मैं लेके आ गया हूँ ख्वाब रातें और कुछ यादें, वाह। मुझे जो साथ लाने थे वो कंगन भूल आया। कोई इश्किया मियाज शायर लग रहा है। क्या बात है जी। अकरम साकिब साहब वहाँ पे इश्क ही करते हैं कि वो हबीब जालब के शागिर्द नहीं है। बड़ा कोई सियाना शायर है, कंगन घर भूले है। सही बात है, वरना इस तरह की चीज बंद भूल जाती है। बनाकर छोड़ता था जो मैं बारिश के बहाव में, वाह, बनाकर छोड़ता था जो मैं बारिश के बहाव में, मैं उस कागज की कश्ती में ही बचपन भूल आया। वाह वाह। वाजी वाह। तुम्हारे हाथ की मेहंदी ख्यालों में महकती है, तुम्हारे हाथ की मेहंदी ख्यालों में महकती है, तुम्हारी छत पे कुछ अपने वो जामन भूल आया। लगता मंगनी टूटी है जी। यारा तुम ये देखो कि इस शायर को लाइमन पर जाई से बहुत फैंटी पड़ती है। रोज का आगे बेचारा कहता होगा जो तुमने मंगाए थे टमाटर वो भूल आया, जो सब्जी के साथ अदपा अदरक था वो भूल आया, सुनो यार, बेड़ा गर्क ना करो। जो तुमने दुपट्टा रंगवाने दिया था वो दुकान पे भूल आया। वो किसी और को किसी दे आया एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ना भूल जाए, तो मसला बन जाएगा। जिन्हें लाना था अपने साथ साकिब ला नहीं पाया, वाह, जिन्हें लाना था अपने साथ साकिब ला नहीं पाया, तेरी गलियों में वो तेरे मैं दर्शन भूल आया। अजीजी शायर को बचता क्या होगा, सब कुछ तो भूल गया वो। अजीजी साहब टिकावा जवाब देना आपने। जरा देखो अरे क्या किया है, कमर पे मेरी पड़ना है लिहाजा क्यों खरीदूं मैं, कमर पे मेरी पड़ना है लिहाजा क्यों खरीदूं मैं, बहाना ये लगाया है कि बेलन भूल आया। ये होती है सियानफत, बंदा चीज वो भूले जो खुद उसके लिए नुकसान दे। क्या कहने? जो घोला था वो उसने मास्क कहकर मल लिया मुंह पर, पकौड़े जिससे तलने थे वो बेसन भूल आया। अरे वाह वाह, वाह वाह। जो घोला था वो उसने मास्क कहकर मल लिया मुंह पर, पकौड़े जिससे तलने थे वो बेसन भूल आया। अरे शायर भूखा मार के बेचने बोला है। मुझे मेहमान बोला सिर्फ मेरे 22 बच्चे हैं, इधर आने की जल्दी में मैं दर्जन भूल आया। हाय हाय, दुख वाली बात यह है कि 10 फेर भी लेके आया है। क्या कहता है, मुझे मेहमान बोला सिर्फ मेरे 22 बच्चे हैं, इधर आने की जल्दी में मैं दर्जन भूल आया। सर कोई शेर सुनाए सर, वो तो अपने हालात सुनाने लग गए। एक कश्ती ही बना दीजिए मुझे, एक कश्ती ही बना दीजिए मुझे, कोई दरिया के पार है साईं। वाह, तुम मिलाते हो बिछड़े लोगों को, एक मेरा भी यार है साईं। वाह। उसके शेर पे वाह वाह कहते हो तो मेरे शेर पे झुकते ही शुरू कर देते। वाह वाह कहनी है इस दफा। बैठा इसहाक डार है साईं, बैठा इसहाक डार है साईं, और कर्जों का पहाड़ है साईं। काश इसमें करंट भी आए, सिर्फ बिजली की तार है साईं। आई आई आई। मेज के इस तरफ दानिश्वर, मेज के उस पार है साईं। तेरे
सदके जाऊं यही की शेर कह दिया। मेज के इस तरफ दानिशवर, मेज के उस पार है साईं। और छोटे शायर ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ। अच्छा जी, दो सादा से शेर। जाके जदों जनाब नहीं आउंदे, जाके जदों जनाब नहीं आउंदे, अख नहीं लगदी, ख्वाब नहीं आउंदे, इक्को दिल ते ओ भी तेरा, सानू होर हिसाब नहीं आउंदा। हाय हाय हाय, मेरा 500 खा के कहंदा यारी विच हिसाब नहीं आउंदा। क्या कहने? अब ये रहा क्रिकेट के हालात पे शेर है। बाजी वाह। जिन्नू वेखो कां ही टकरे, टीम विच हुन उकाब नहीं आउंदे। महीने लई कैनेडा तो आना, इंज ते इनकलाब नहीं आउंदे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एशिया कप में शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बुखलाहट का शिकार नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि बोर्ड के जिम्मेदारान में से इस शिकस्त का असल जिम्मेदार कौन है। यही जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं चेयरमैन बोर्ड शहरयार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, मुझे मालूम है अब सारी कौम जज्बाती हुई है, लेकिन यकीन मानिएगा जिस तरह आप सबको दुख है क्रिकेट के हारने का, टीम के हारने का, उसी तरह मुझे भी बड़ा दुख है। अच्छा दुख है आपको? आप तो मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मेरा स्माइलिंग फेस है, हर हालत में मेरे फेस पे स्माइल रहती है। यकीन मानिए मैं अंदर से रो रहा हूँ और आप लोग तो ज्यादा रो रहे हैं, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। और ये सादा रोने में और खून के आंसू रोने में 10/1 का फर्क होता है। बहुत रोया हूँ मैं, बहुत रोया हूँ। बहुत रोने से मैं तो कल तो यकीन मानिए मैं ऊंचा ऊंचा रोया हूँ। जो भी मेरे साथ अफसोस करने आया है, मैं उसके साथ हाथ मार मार के रोया हूँ। हुजूर, रोने से काम नहीं चलेगा, आगे वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। नहीं, देखें रोना तो आता है, ये जो टीम ने किया है उस पे तो रोना आएगा। जिम्मेदार कौन है? आप भी यही कह रहे हैं। देखें जिम्मेदार इसमें जो है वो तो आप सब जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है, मैं अब बता नहीं सकता। नहीं तो बताएं ना आप। देखें मैं अब बताऊंगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। असल में तो हम सब लोग ही जिम्मेदार हैं, चूंकि टीम हार गई है, टीम का कसूर है, टीम अच्छा नहीं खेली। अच्छा। मगर सही जिम्मेदार जो है बंदा, उसका मैं नाम नहीं ले सकता है। वो कौन है? ये आपके ये जो प्रोग्राम है हस्बेहाल, ये सहाफी भी देखते हैं? हाँ देखते हैं, सीनियर सहाफी भी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। तो फिर मैं नहीं ना बता सकता। अगर मैं बताऊंगा तो फिर उन्होंने इस तरह की बात करनी है कि फिर मुझे बहुत रोना आएगा। ये रोते रोते एक बात पूछ रहा हूँ अपना शहरयार साहब जी, ये मोहम्मद शमी को और खुर्रम मंजूर को किसने खिलाया? ये भी बड़ी रोने वाली बात है। देखिए ये जो खुर्रम मंजूर है ना, जब इसका नाम लिया था ना तो मैंने तो साफ कह दिया था कि खुर्रम मंजूर मुझे नहीं मंजूर। मगर उसके बाद आए एक बहुत ही रोने वाली बात है। आप भी बहुत बहुत ऊंचा रोएंगे, बल्कि खिलखिला के रोएंगे। जब मैंने कहा ना खुर्रम मंजूर मुझे नहीं मंजूर, तो एक फोन आ गया। उस फोन के बाद मुझे 3 दफा कहना पड़ा मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे रोए ना आप भी रोए। टूर्नामेंट ना हो गया, नकाह हो गया, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ये देखे ये क्रिकेट जो बर्बाद हो गया हमारे मुल्क में, ये सारा ये इन रोने वाली बातों की वजह से। मैंने कहा था रो रो के आपकी पसलियों में दर्द शुरू हो जाएगा। यार साहब क्या कर रहे हैं? पूरी कौम अफसुर्दा है इस शिकस्त पे। हाँ, तो क्या हो गया आपको? मैं खुद अफसुर्दा हूँ। ये कैसे अफसुर्दा है आप हुजूर? यार देखे मैं अफसुर्दा हूँ तो मुझे ताने दे रहे हैं।
ये जो है ना मोहम्मद शमी तो टेस्ट बॉलर है, 2020 में खिला लिया। हाँ ये 2020 इस दफा क्या हुआ है? इस दफा बेटा हुआ है जी। अल्लाह ने बेटा दिया। मजाक नहीं करने, देखे पहले ही मेरा रोना निकल रहा है मजाक। ये जो अभी जिसमें हारी है हमारी टीम, ये क्या था? 2020 था या ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप था शहरियार साहब, खुदा के लिए। तो फिर फुटबॉल का वर्ल्ड कप अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ियों को खिलाएंगे तो वो तो हारेंगे ही ना। हमने खिलाए थे हजूर, हमने टीम बनाई थी। नहीं ये देखें ये टीम किसने बनाई है, ये तो बहुत ही रोने वाली बात है। ये देखें लड़कियों का भी रोना निकल रहा है, ज्यादा ना रोना, मेकअप खराब हो जाता है। देखिए अगर मैं ये आपको बता दूं कि सारी टीम किस तरह सिलेक्ट हुई है तो मेरी तरह आपका भी रोना निकल जाए। ये आपका किस तरह का रोना है? यार इसी तरह का रोना है इनका। बांग्लादेश में इनकी जेब कट गई, वहां थाने गए रिपोर्ट लिखा रहे, मेरी जेब कटी गई, मेरी जेब कटी गई, मेरी जेब कटी गई, मेरी वो उल्टा पर्चा हो गया ना बे। दौड़े फिरो तो देखें मुझे जुगते ना करें वरना मेरी हंसी निकल जाएगी। यकीन मानिए कल मुस्तफा कमाल बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस रहे थे तो मेरी भी हंसी निकल चली। वो रो रहे थे, क्या हो गया आपको? वो रो रहे थे। मेरा ख्याल है मुझे इनका बताए connection- फिर मैं भी रो। बाबूजी लगता है इनका कनेक्शन उल्टा लगा है। यानी आपका मतलब है कि इस तरह नहीं इस तरह मुझे फिर हंसी आ रही है। आपकी टीम पर भी हमें बहुत हंसी आ रही है। आपकी सिलेक्शन में भी बहुत हंसी आ रही है। सदी ने 9 बाल की बहुत हंसी आ रही है। मत से हौसला करें मत। फरीदी अभी क्रिकेट टीम आपको और बड़े मौके देगी हंसने के। फरीदी अड्डे पे गया। यार साहब ने तो सारे इंटरव्यू का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरा ख्याल है कि किसी संजीदा आदमी से बात करते हैं। नजम सेठी साहब हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। सेठी साहब लाइन पे? जी जी हमारे साथ लाइन पे प्रोग्राम में? जी जी। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेठी साहब इस्तीफा लिख रहे हैं? बेटा शक्ल बुरी होवे तो गल अच्छी करी दी है। ये जरूरी नहीं होता कि शक्ल भी बुरी है तो गल भी बुरी करनी है। बताए तो सही क्या लिख रहे हैं? ओ यार जुनैद चेक लिख रहा हूँ। किस चीज के? ओ PSL के टेंटों के पैसे देने हैं यार। सर जी टेंटो वाले का बिल उधर दे दे, देगों का बिल मुझे दे दे। तेनू क्यों देगा ने पैसे दे दे? नाई ने देगा थले तेनू लाया सी। सेठ साहब मसला क्या है? ओ जुनैद यार पहले गुस्सा चढ़े और बच्चे शरारता कर क्या रहे। हो गया? ये देखो ना जरा, इस तरह ऐसे ही नहीं क्रिकेट तबाह हुई। ये देखो बिल ही गलत बनाए हुए हैं। क्या? सादा नान उधर इन्होंने दिए हैं और बिल बना दिया इन्होंने तिलों वाले नानों का। बदतमीज। ओ बेटा ओ ये चेक तो तिल लाग लिया है। ये तिलों का क्या मामला है सेठ साहब? जुनैद सारे टूर्नामेंट में मैं नानों के ऊपर से तिल ढूंढता रहा, किसी एक नान पे भी मुझे एक तिल नहीं नजर आया। यकीन मानो मैंने मैच तक नहीं देखा। मैंने कहा मुझे कोई एक तिल नजर आ जाए, चलो मैं सच्चा तो हो जाऊं, तिलों के नानों का बिल दूं मैं। अच्छा सेठ साहब, ये हमारे पास स्टूडियो में चेयरमैन शहरयार साहब तशरीफ रखते हैं। इनसे हमने पूछा, ये तो कोई जवाब नहीं दे रहे। आप ही फरमा दें कि एशिया कप में शिकस्त का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये बैक मिरर है। ये आपने किस लिए रखा हुआ है? जुनैद भाई आजकल हर आदमी दूसरे की पीठ पीछे बात करता है, मैंने इसलिए ये पीछे देखने वाला शीशा रखा हुआ है। शीशा रखना, आप मोटर बाइक पे नहीं बैठे हुए। शहर यार साहब तुसी कदों से 70cc हो गए हो? कोट में शीशे की जेब भी बनाई हुई है। आपकी शीशे वाली हरकत पे बहुत हंसी आ रही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अकेले नहीं हंस रहे, सारी कौम हंस रही। सेठ साहब बताए ना आखिर जिम्मेदार कौन है? देखें जुनैद, मैं तो ये ट्वीट कर चुका हूँ ट्विटर पे
کہ اس کا جواب پاکستان کرکٹ بورڈ کو دینا چاہیے. ہاں جی دیں جی جواب شہریار صاحب. دیکھیں جنید بھائی میں سیٹھی صاحب کو تو جواب نہیں دے سکتا, وہ تو میرے بڑے ہیں. خدا کا خوف کرے شہریار صاحب, میرا خیال ہے اس وقت جنید 12 سال کا تھا جب یہ شہریار صاحب بھوپال میں میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کا الیکشن جیتے تھے. یہ دیکھیں یہ سیٹھی صاحب کی بات پہ مجھے ہنسی آ رہی. یقین مانے وہ جو بھوپال کمیٹی کا چیئرمین تھا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا, میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. ویسے غصہ نہ کیجئے گا, شہریار صاحب بزرگ اتنے ہو چکے ہیں کہ اب ان کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ ہنسنا کیسے ہے اور رونا کیسے ہے. ان کی وہ عمر شروع ہو گئی ہے جہاں پہ ہنسنا رونا برابر ہو جاتا ہے. وہی الٹا کنیکشن ہے. آپ پھر مذاق کر رہے ہیں, مجھے پھر ہنسی آ جائے گی. کوئی بات نہیں, پوری قوم کو ہنسی آ اس طرح نہ کہے, قوم تو ساری بیچاری رو رہی ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ایشیا کپ میں ٹیم سلیکشن پر بہت زیادہ اعتراض کیا گیا ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جنید, اگر یہ ٹیم سلیکشن پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض پاکستان کرکٹ بورڈ پہ ہونا چاہیے یا سلیکشن کمیٹی پہ ہونا چاہیے. میرا سلیکشن سے کیا تعلق ہے؟ سیٹھی صاحب یہ آپ کا عجیب طریقہ ہے, جب پی ایس ایل کامیاب ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ آپ خود لے لیتے ہیں, اور اگر ٹیم ہار جاتی ہے تو اپنے آپ کو آپ ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کریڈٹ لینے کی, چونکہ میرے کریڈٹ پہ پہلے بھی 35 کام ہیں. رہ گئی بات کرکٹ کی, تو میرے حصے میں تو جو کریڈٹ کرکٹ کا آتا بھی ہے میں تو وہ بھی نہیں لینا چاہتا. اب یہ پی ایس ایل جو ہے اس کی کامیابی کا سہرا دوسرے لوگ میرے سر باندھ رہے ہیں. میں تو بالکل نہیں یہ کہتا کہ پی ایس ایل میری وجہ سے کامیاب ہوئی ہے. ہاں کروائی بہنیں تھی ساری, اور یہ سوچ میری تھی, اور یہ اللہ کے فضل سے کامیاب میری وجہ سے ہوئی تھی, مگر میں یہ کہتا نہیں. اچھا آپ کا سلیکشن میں کوئی عمل دخل نہیں تھا؟ ہاں یہ پی ایس ایل کی سلیکشن ساری میں نے کی تھی, مگر یہ ایشیا کپ کی سلیکشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کنہوں نے کی ہے. آپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا؟ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو ایشیا کپ کے لیے ٹیم سلیکٹ کی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں البتہ سلیکشن کمیٹی نے مجھے یہ ضرور ریکویسٹ کی تھی کہ نجم صاحب آپ جا کے تو گراؤنڈ میں اوپننگ کریں. اچھا آپ کا نام اوپنر کے طور پہ بھیجا تھا؟ اوپنر کے طور پہ یہ محمد حفیظ کی جگہ مجھے بھیجنا چاہتے تھے. کتنی آزاد اور خود مختار سلیکشن کمیٹی ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی ہاں جی ہاں, ان میں ٹیلنٹ پرکھنے کی بھی میرا خیال ہے صلاحیت موجود ہے, ایسے ہی نہیں ان کی مجھ پہ نظر پڑی. مگر میں نے انکار جنید صرف اس لیے کیا کہ اگر میں گراؤنڈ میں چلا جاتا تو ون سائیڈڈ میچ ہو جاتا. جس طرح ایک جذبہ اور ایک شور اور ایک انوالومنٹ اور ایک جذبہ نظر آ رہا تھا گراؤنڈ کے اندر, وہ ختم ہو جانا تھا. چونکہ اگر پہلا اوپنر جو ہے وہی اینڈ تک آؤٹ نہ ہو, 20 اوور وہی کھیل جائے, تو وہ میرا خیال ہے مزہ نہیں رہتا کرکٹ میں. کرکٹ ایک ایسی چیز ہے. اچھا سیٹھی صاحب آپ نے تو اوپنر بننے سے انکار کر دیا, پھر یہ خرم منظور کس کی سلیکشن تھا؟ جنید یہ ہمارے لیے واقعی الارمنگ ہے. ہم اس کی انویسٹیگیشن شروع کروا چکے ہیں, ایف آئی اے والوں کو بھی کہہ دیا ہے, نیب کو بھی کہہ دیا ہے, بلکہ ہم نے اس کے لیے فوج کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں. آئی ایس آئی والوں کو بھی لگا دیا ہے کہ پتہ کریں ذرا یہ کس طرح گراؤنڈ میں اترا. بلکہ اس کے لیے ہم نے تو امریکہ کی حکومت سے بھی گزارش کی ہے کہ سی آئی اے کی طرف سے چند لوگوں کی ٹیم بنا کے بھیجی جائے تاکہ اس کا پتہ کیا جائے کہ یہ خرم منظور گراؤنڈ میں آیا کیسے. ویسے مجھے تو یہ شک ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہاتھوں ہی گراؤنڈ میں اترا ہے. دیکھیں سیٹھی صاحب اگر آپ کی تباہ پہ گرانا مجھے تو میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن میں نے تو آپ کے سامنے عرض ہی کی ہے تو الارم. ایک عرض کرنے کا موقع تو دے, کچھ تھوڑا سا
आप देखें जुनैद साहब, ये शेठी साहब की इन हरकतों पे मुझे बहुत रोना आता है। अच्छा चले, खुर्रम मंजूर को छोड़े, ये बताएं कि शाहिद अफरीदी मुसलसल नाकामियों के बाद अभी तक टीम के कप्तान क्यों हैं? ये मुझे मालूम था कि ये आप सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि शाहिद अफरीदी बेचारे की इस वक्त जान शिकंजे में फंसी हुई है। देखिए मेरी बात सुने, मुखालफत बुराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सारी कौम को, हमारी अवाम को ये आदत है कि एक मैच हार जाएं, 2 मैच हार जाएं तो वो खिलाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। अब जरा खुद अंदाजा लगाएं, आप अपने चैनल्स पे देखें सबसे ज्यादा इश्तिहार किसके चल रहे हैं? शाहिद अफरीदी के। हंसने वाली बात नहीं। एक मिनट साहब, अगर आपके नजदीक टीवी कमर्शियल्स ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया है तो आप हमारे अजीजी को टीम में सिलेक्ट कर लें। तो आप फिर सीधा सीधा ये कहें ना कि मेरा इंटरव्यू ही आप इसलिए कर रहे हैं कि आप अपना बंदा टीम में रखवाना चाहते हैं। बंद करें टीवी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल।